हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कंजुगेटेड डाइन्स, पॉलीन्स एंड ट्राइन्स। तो वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल compounds. Woodward Fisher rules for calculating the lambda maximum for alpha beta unsaturated carbonyl compounds modified by Scott may be summed up as given in table 4. तो वुडवर्ड ने आपको इसमें देते कि स्कॉट फिशर एंड वुडवर्ड ने जो आपने ये रूल्स बनाए थे फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा maximum for conjugated dienes and alpha beta unsaturated carbonyl compounds। तो ये टेबल 4 काफ़ी इसमें आपने ध्यान देना है। पेरेंट वैल्यूज़ एंड इंक्रीमेंट्स फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स। तो इसी तरह से आपने जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें बेसिक स्केलेटन क्या है, पेरेंट वैल्यूज़ उसके लिए क्या होंगी, तो ये आप पेरेंट वैल्यूज़ आपने जो है यहाँ पे नोट करनी है। तो फर्स्ट आपने नोट करनी है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक और 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक और 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन होगा तो उसकी बेसिक वैल्यू आपने लिखनी है 215 नैनोमीटर। अगर आपका सेकंड होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन होगी तो उसके लिए आपने 202 नैनोमीटर पेरेंट वैल्यू काउंट करनी है। थर्ड है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए आपने 207 नैनोमीटर वैल्यू जो है पेरेंट वैल्यू लेनी है। तो आपने सबसे पहले ये तीन जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने याद रखना है कि 5 मेंबर रिंग के लिए कितनी है, 6 मेंबर रिंग कीटोन के लिए कितनी है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो कितनी है। उसके बाद जो आपकी इंक्रीमेंट्स होंगी, जैसे अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा पोजीशन पे आपका कोई रिंग रेजिड्यू होगा या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है, और गैमा एंड डेल्टा हायर पोजीशन पे भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू, तो अल्फ़ा पोजीशन पे अगर आपका रिंग रेजिड्यू होगा तो 10 नैनोमीटर इंक्रीमेंट करनी है, बीटा पोजीशन पे आपका रिंग रेजिड्यू होगा तो 12 नैनोमीटर आपने लेना है। गैमा और डेल्टा पोजीशन पे अगर हायर पोजीशन पे आपका रिंग रेजिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो 18 नैनोमीटर की वो इंक्रीमेंट देनी है। सेकंड है आपका ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर इंक्रीमेंट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए आपने 10 नैनोमीटर जो है आपका इंक्रीमेंट होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर इंक्रीमेंट होगा। होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन के लिए 39 नैनोमीटर इंक्रीमेंट होगा। अगर होमो एनुलर जैसी सिचुएशन होगी उसको कीटोन या एल्डिहाइड में तो 39 नैनोमीटर आपने इंक्रीमेंट ऐड करनी है। और उसके बाद ऑक्सोक्रोम अगर किस पोजीशन पे हैं, अगर आपके पास हाइड्रोक्सी है, जो भी ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं जिसके पास क्या होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे OH है आपका ऑक्सोक्रोम है, अगर वो अल्फा पोजीशन पे है तो 35 इंक्रीमेंट होगी, बीटा पे 30 होगी और गैमा पे 50 इंक्रीमेंट होगी। अगर इस तरह से आपका मिथॉक्सी और CS3 है 35 अल्फा 30 एंड 17 गैमा पोजीशन पे। अगर आपके पास SR ग्रुप लगा हुआ है तो अल्फा पोजीशन पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, बीटा पोजीशन पे 85 और गैमा पोजीशन पे कुछ नहीं होगा। अगर ये वाला ग्रुप आपका लगा हुआ है तो अल्फा पे 6, बीटा पे भी 6 और गैमा पे 6 होगी। क्लोरीन लगा है अल्फा पे 15, बीटा पे 12 और गैमा पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। ब्रोमीन लगा हुआ है अल्फा पे 25, बीटा पे 30 और गैमा पे कोई नहीं होगी। और अगर NR2 ग्रुप लगा हुआ है आपका कोई तो अल्फा पर कुछ नहीं होगा, बीटा पोजीशन पे 95 इंक्रीमेंट होगी और गैमा पोजीशन पे भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेरेंट वैल्यू आपका जो पेरेंट कंपाउंड है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है या 5 मेंबर रिंग कीटोन है या 6 मेंबर रिंग कीटोन है, वो आपने पेरेंट वैल्यू जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने
रिंग रेजिड्यू के बारे में कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू अगर अल्फा पोजीशन पे तो है तो 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पे है तो 12 नैनोमीटर, और गैमा हायर पोजीशन पे अगर वो आपका रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है तो उसके लिए इंक्रीमेंट आपने 18 नैनोमीटर लेना है। और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर, डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू टू रिंग साइमल्टेनियसली, दो रिंगों के बीच अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में तो 10 नैनोमीटर होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 नैनोमीटर। और अगर होमो एनुलर डाइंग रजिस्ट्रेशन बनती है आपकी कीटोन में तो आपने 39 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट देनी है। तो आपको ये जो आपके इंक्रीमेंट्स के बारे में बताया इनके बारे में आपने पढ़ना है, उसको याद रखना है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास जो कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड की आपका ले सकते हैं वन जो आपका सिंपल कंपाउंड है, ये आप देख सकते हो कि कितने कार्बन है इसमें, आपने ध्यान से देखना है। इसमें देखो ये कीटोन जैसे ये है आपका क्या है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, दिस इज कीटोन। तो द गिवन कंपाउंड इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कीटोन, तो साइक्लिक नहीं है ये ए साइक्लिक कीटोन है, हैविंग एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा पोजीशन। तो इसमें क्या है, अल्फा पोजीशन पे आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो पेरेंट वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फर्स्ट आपने लिखनी है पेरेंट वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कीटोन। ठीक है, एक साइक्लिक कीटोन के लिए कितनी पेरेंट वैल्यू होगी, तो आपने वो लिखनी है 215 नैनोमीटर। फिर उसके बाद वन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फा पोजीशन, अब अल्फा पोजीशन पे एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपका, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे, तो उसके लिए क्या लेना है 10 नैनोमीटर लेना है। और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 225 नैनोमीटर आ रही है यहाँ से, और आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो आपकी यूवी स्पेक्ट्रोमीटर से आएगी वो क्या है 220 नैनोमीटर फॉर दिस कंपाउंड। तो यहाँ से आपने देखना है ये वाला आपका अल्फा होगा, जैसे डबल बॉन्ड ये बस कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के बाद ये नहीं है कोई अल्फा पोजीशन, ये वाला आपका अल्फा होगा। तो ये आपने काउंट करना है वन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फा पोजीशन। उसके बाद आपका एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये साइक्लिक रिंग लग रही है। द गिवन कंपाउंड इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। तो ये क्या है 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है। इट हैज़ वन रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, देखो आप देख सकते हैं वन अल्फा पोजीशन एंड 2 एट बीटा पोजीशन एंड हैज़ डबल बॉन्ड्स एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स एज शोन बिलो। तो यहाँ पे जैसे ये वाला दिया हुआ है इसने, तो ये वाला इन्होंने दिया है कि ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, ये है बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन डबल बॉन्ड ये है, अल्फा पोजीशन पे ये वाला क्या है रिंग रेजिड्यू है, वन रिंग रेजिड्यू, ये वन रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, और ये बीटा पोजीशन है तो ये क्या है, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ये दूसरा रिंग रेजिड्यू है बीटा पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड क्या है एंड हैज़ डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स, दोनों रिंग्स के एक्सोसाइक्लिक है। इस रिंग को देखेंगे तो यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है, इस रिंग को देखेंगे तो एक्सोसाइक्लिक है, तो डबल बॉन्ड क्या है एक्सोसाइक्लिक टू बोथ रिंग्स। तो इसमें आपने कैलकुलेट करनी है, जैसे पेरेंट्स वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन के लिए कितनी है 215 नैनोमीटर। वन रिंग रेजिड्यू आपका अल्फा पोजीशन पे है 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है। 2 रिंग रेजिड्यू आपके बीटा पोजीशन पे है, तो 2 बीटा पोजीशन पे क्या होता है 12 होता है एक के लिए, और 24 नैनोमीटर हो जाएगा। डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग, दोनों रिंग के बीच में आपका डबल बॉन्ड है यानी कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो आपका 10 नैनोमीटर इंक्रीमेंट होगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 259 नैनोमीटर बन रही है, और आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगी वो क्या है 256 नैनोमीटर। तो आपने ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा पोजीशन क्या है, क्योंकि अल्फा और बीटा पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं जैसे आपका सी डबल बॉन्ड होगा तो जिस साइड आपका बॉन्ड होगा उस साइड ही आपने काउंट करनी है। जैसे यहाँ पे आपको बेटर वे से आपको अंडरस्टैंड होगा, ये वाले एग्जाम्पल से आपको पता होगा कि अल्फा पोजीशन क्या है, बीटा पोजीशन, गैमा पोजीशन और डेल्टा पोजीशन क्या है। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर जो साइक्लिक कीटोन है इसमें,
The given structure represents alpha beta unsaturated 6-membered ring ketone having ring residue at alpha position and another ring residue at delta position. It has an exocyclic double bond extending conjugation and a homoannular diene component. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, होमोएनुलर डायन की सिचुएशन है इस रिंग में। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो पेरेंट वैल्यू क्या है फॉर 6 मेंबर रिंग केटोन आएगी 215 नैनोमीटर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से देखना है, जैसे आप जहाँ से भी आपका कीटो ग्रुप होगा उसके बाद जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा डबल बॉन्ड होगा वो कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा पोजीशन। ये वाली अल्फा पोजीशन है। नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, वो है गैमा पोजीशन। और नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, वो होती है डेल्टा पोजीशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन में ये है एक रिंग रेजिड्यू, बीटा पोजीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिंग रेजिड्यू नहीं है, गैमा पोजीशन में आप देख सकते हैं इनमें कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, लेकिन डेल्टा पोजीशन पे क्या है, एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते 1 रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन 10 नैनोमीटर, 1 रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन, तो उसके लिए 18 नैनोमीटर लेते हैं हम इंक्रीमेंट। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये देखो इस रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर। 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो आपका एक डबल बॉन्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, वो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर। उसके बाद होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन, आपकी जो ये रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, जब होमो एनुलर सिचुएशन आती है कि रिंग में है कंजुगेशन में 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। तो उसके लिए आप इंक्रीमेंट देनी है 39 नैनोमीटर। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ आ रही है 317 नैनोमीटर, ऑब्जर्व वैल्यू आ गई आपकी 319 नैनोमीटर। तो आपको जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की जो लैम्डा मैक्स निकालनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो कीटो ग्रुप के बाद जो भी डबल बॉन्ड आते हैं वहाँ पे आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो मीन्स अल्फा और बीटा पोजीशन जो है आपके अल्फा और बीटा पोजीशन होगी। अगर यहाँ पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में आ रहा है तो उसमें आपको गैमा और डेल्टा भी डिनोट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये नेक्स्ट इसी तरह से है, जैसे आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपने ये कीटो है, आपने इस साइड से जो है डबल बॉन्ड की साइड से जो अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा देना है। तो ये इसमें फर्स्ट क्या है, द गिवन कंपाउंड इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन। तो 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है इसमें, ये देख सकते हैं इसको आप 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है। लास्ट स्ट्रक्चर में आपने देखा था क्या था, वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या था, ये स्ट्रक्चर था, इसमें क्या है, ये है 6 मेंबर्ड कीटोन। तो आपने कीटोन की ओर देखना है, ना कि इस रिंग की ओर देखना है कि कोई कीटोन जहाँ पे लगा हुआ है वो मेंबर्ड रिंग 6 है, 6 मेंबर्ड है या 5 मेंबर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कीटो ग्रुप है और ये वाली रिंग में कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है हैविंग ए ग्रुप एट बीटा पोजिशन। अब आपने इसको अल्फा बीटा पोजीशन करना है तो ये वाला क्या होगा आपका अल्फा होगा, ये वाला पोजीशन क्या है बीटा पोजीशन है, उसके बाद ये वाला पोजीशन क्या आपकी गैमा पोजीशन होगी और इसकी ये वाली पोजीशन क्या है डेल्टा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे आपका कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, बीटा पोजीशन पे एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये गैमा पोजीशन पे आप देख सकते हैं ये रिंग रेजिड्यू है और उसके बाद डेल्टा पोजीशन पे आप देख सकते हैं ये क्या है, रिंग रेजिड्यू है। तो आपने पेरेंट वैल्यू 5 मेंबर रिंग कीटोन के लिए लिखनी है, 5 मेंबर रिंग कीटोन के लिए होती है 202 नैनोमीटर। उसके बाद 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड बीटा पोजीशन ये वाला, तो उसके लिए 12 नैनोमीटर लेना है। 1 रिंग रेजिड्यू एट गैमा पोजीशन, ये आपका रिंग रेजिड्यू है, इसके लिए आपने 18 नैनोमीटर कैलकुलेशन करनी है। 1 रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन, तो उसके लिए भी क्या होगा आपका 18 नैनोमीटर आएगा। उसके बाद आपने देखना है 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इस रिंग को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये एक्सोसाइक्लिक पोजीशन पे है, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर होगा। उसके बाद ये वाला जो रिंग है
ये क्या कर रहा है, यहाँ पे है, लेकिन ये वाला रिंग क्या है, इसकी कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ये वाला डबल बॉन्ड है जो ये क्या कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है, एक्सटेंडिंग, जो आपका एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो इसकी कितनी इंक्रीमेंट आएगी, 30 नैनोमीटर। तो आपका कितना बना, 285 नैनोमीटर आ रहा है आपका कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रोमीटर में आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, 287 नैनोमीटर। तो आपने क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में देखना है कि ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड आपका एसाइक्लिक है, या तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो आपका कीटो, जहाँ पे कीटो लगा हुआ है वो 6 मेंबर्ड है या 5 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड होगा तो 250 नैनोमीटर आएगा, 5 मेंबर्ड होगा जैसे इसमें है तो 202 नैनोमीटर उसकी पेरेंट वैल्यू होगी। फिर उसके बाद अपने पोजीशनिंग नंबरिंग करनी है, जो पोजीशन है डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप के बाद, कि कीटो ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड से आपने जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा उनकी नंबरिंग करनी है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर उसके में आपने रिंग रेजिड्यू देखने हैं या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, जैसे इसमें है कि बीटा पे एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे जो है आपका रिंग रेजिड्यू है, डेल्टा पे आपका एक रिंग रेजिड्यू है। उसके बाद आपने एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी चेक करना है, और एंड में आपने एक वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट जो हमारा है इस टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन है। तो इसकी जो मेजर एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बाय मैचिंग देयर स्पेक्ट्रम विद रेफरेंस स्पेक्ट्रा। कि आपके पास कोई अननोन कंपाउंड होगा और आपने देखना है उसकी क्या करना है, आपने उसको किसी सॉल्यूट में डिसॉल्व करना है, और वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और उसकी क्या आएगी, यूवी आएगी यार, लैम्डा मैक्सिमम आएगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स जो है इतनी आ रही है। और अगर आपके पास लिटरेचर में उस तरह के कोई कंपाउंड हैं तो आप उनके साथ उनको मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका अननोन कंपाउंड कौन सा है। तो ये किस में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय मैचिंग स्पेक्ट्रम विद रेफरेंस स्पेक्ट्रा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, वेयर लैम्बर्ट लॉ भी पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने हैं। जैसे आपका जो इंटेंसिटी जो आपका टर्म था वो किस पे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एज वेल एज मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या सकते हैं हम, किस में हेल्पफुल हो सकता है, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। कोई ड्रग है उसकी क्वालिटेटिव कि वो कौन सा नाम, उसका कंपाउंड का नाम क्या है, क्वालिटेटिव से हमें पता लगे कि वो कंपाउंड कौन सा है, क्वांटिटेटिव में हमें पता लगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है। तो उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। मॉनिटरिंग द रिएक्शन रेट की, अगर रिएक्शन रेट्स को मॉनिटर करना है तो हम क्या देखेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इंटरमीडिएट बन रहा है, रिएक्टेंट में आपकी जो कंपाउंड की लैम्डा मैक्स वो इतनी है और प्रोडक्ट में आपने जो बनाना वो लैम्डा मैक्स इतनी है। इंजाइम एसेज में भी इसकी यूज़फुल इसकी एप्लीकेशन है। इन्वायरमेंटल रिमोट सेंसिंग में है, और इसमें यूज्ड एज डिटेक्टर, जो आपका यूवी है ये क्या एज ए डिटेक्टर यूज़ होता है इन एचपीएलसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये क्या बताता है, ये एक तो होता है डिटेक्शन ऑफ आइसोमर आर पॉसिबल, कि आपके पास दो आइसोमर होंगे, जैसे आपके पास दो आइसोमर जैसे ट्रांस और सिस आइसोमर होंगे, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूवी। की आपकी सिस आइसोमर की यूवी जो है अलग आती है और ट्रांस आइसोमर की यूवी जो है आपकी लैम्डा मैक्स जो है अलग आती है। तो आप क्या करेंगे, आइसोमर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी कर सकते हैं कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप फंक्शनल ग्रुप यूवी, अब अगर आपका फंक्शनल ग्रुप OH होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप NH2 होगा तो उसके लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है अलग अलग आएगा। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर कोई कंपाउंड है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं
तो उसको आपने डिटेक्ट करना है, तो उसमें क्या हेल्प करेंगे, किससे करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। क्या करेंगे हम, लैम्डा मैक्स जो है कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट यूजिंग वियर्स लॉ, कि अगर आपने मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करना तो वियर्स लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने भी डिस्कस किया था, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट अंडर स्टडी। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, तो आप बेयर लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन उस कंपाउंड की कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड एंड कंजुगेटेड डाइंस और ओलिफिन्स। ये आपके कंजुगेटेड ओलिफिन्स हैं, जैसे आपकी इथाइलिन है, आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है और ट्राइन्स हैं। तो उसमें अगर कंजुगेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, आपका लैम्डा मैक्स भी अलग आएगी। कि कंजुगेटेड 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 270 नैनोमीटर होती है, इथाइलिन के लिए 170 नैनोमीटर होती है। अगर ट्राइन है तो और भी लैम्डा मैक्सिमम आपका इंक्रीज कर जाता है। तो क्या है, इट इज़ यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन का भी एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्सिम है, मैक्स है कितना है, 255 नैनोमीटर। तो आप फिनॉल है और आपका एनिलीन है, तो इनमें क्या है, उनकी अपनी लैम्डा मैक्स अलग अलग लैम्डा मैक्स है। तो आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कंजुगेटेड ओलिफिन्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।